T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में भारत की टीम ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में आज बुधवार को बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के बल्ले से आए। उन्होंने 44 बॉल में 64 रन की पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने भी फॉर्म में वापसी करते हुए 32 बॉल में 50 रन की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम डकवर्थ लुइस नियम के तहत 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 145 रन ही बना पाई। केएल राहुल विराट कोहली के बीच 67 रन और कोहली सूर्यकुमार के बीच 38 रन की पार्टनरशिप हुई। सूर्या ने 187 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए। कोहली ने फिर कमाल किया और इस वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी 50 लगाई। ये उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर की 36वीं 50 है। वे T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और इसी बीच मोरबी की दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं, जिसके चलते दुर्घटना पर सियासत भी तेजी पकड़ती जा रही है। इस दुर्घटना पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हरी झंडी को रेलवे को दिखाने की जरूरत आपको नहीं थी। वो गाड़ी दिखा सकता है कि हरी झंडी गाड़ी चले। यानी कि पब्लिक के पैसे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम तो बीजेपी कर रही है। वो एक्सपोज करने के लिए हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। और ये जो बंगाल में होता है एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड आपके घर में हुआ है। आपकी भाषा की गरिमा आपके प्राइम मिनिस्टर पद का टेबल नीचे किया है। बिलो स्टैंडर्ड लोग जब बड़े पोस्ट पर बैठते हैं ना, ये हाल होता है। प्रजा समझे, गुजरात की जनता समझे कि आने वाले दिनों में मेहरबानी करके अभी जो ये हो रहा है ड्रामा, लोकार्पण, खातमुहूर्त, 25 साल तक क्या किया आपने? 8 साल तक दिल्ली में बैठे, वहाँ क्या किया आपने? क्यों अभी चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लोकार्पण, खातमुहूर्त, ये करोड़ों वो करोड़ों कहाँ से लाएंगे रुपया? यानी कि ये गुजरात की जनता 25 साल से जो पीड़ा सहन कर रही है वो परिवर्तन करे। मैंने पब्लिक की अपील की, मेहरबानी करके पोलराइज करे वोट का। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीच में किसी को जगह मत दीजिए। और अगर बीजेपी से बचना है तो कांग्रेस को लाइए। मैं कांग्रेस में हूँ ना हूँ डजंट मैटर, लेकिन आई अपील द पीपल ऑफ गुजरात कि प्लीज़ आपकी भावी पीढ़ी के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन बचने के लिए निकालिए बीजेपी को। ये आपको अपील करता हूँ। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। પાછળ છે હું જોવા ગયો જે માણસને મેં એને પૂછ્યું તને કેમ વાગ્યું, તો કે મને છોલાયું છે ને સર લગભગ 5 ઇંચનો પાટો ગણો ને ઢીંચણ ઉપર હતો। આ 5 ઇંચના પાટાનો PM ગયા એટલે જે વિકાસ થયો એ 20 ઇંચનો વિકાસ છે। આ ગુજરાતનો વિકાસ છે, આ પાટાનો વિકાસ। આવા નાટક કરવાના હોય એ દર્દીનો પાટો મહેરબાની કરીને હું છોડાવજો, ત્યાં જે હોય નહીં તો એનો પગ ખરાબ થશે। લગા कि कैसे भी ये इंक्वायरी कमीशन जो बैठते हैं बार बार गुजरात में, तकरीबन कई सालों से कई कमीशन, कोई शराब पीने से मर गए कमीशन, कोई आग लगी मर गए कमीशन, कोई हॉस्पिटल में आग लगी मर गए लोग कमीशन, आज तक कोई इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने मोरबी में जो ब्रिज का हादसा हुआ उसमें जो इंक्वायरी की बात की है, इसके खिलाफ मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहा है कि सुओ मोटो आप कंसर्न अथॉरिटी के खिलाफ 302 या जो भी लगता है वो आप लगाइए, क्योंकि इनकी मेहरबानी से ही ये 140 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। और ये ब्रिज बंद था 7-8 महीने से, रिपेयरिंग हुआ। किसने रिपेयर किया? किसने ब्रिज चलाने के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? ये तो ओरेवा ग्रुप है। इन्हें ओनर ने कहा कि 8-10 साल तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। उसने गारंटी दिया, तो गारंटी किस बेस पर दिया? क्या किसी ने सर्टिफाइड किया कि ब्रिज में नो प्रॉब्लम है? टेक्निकल सर्टिफिकेट क्या वहाँ के नगर पालिका ने चेक किया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेक किया कि सही सर्टिफिकेट है या नहीं है? इतना ही नहीं, खुद ने उसका इनॉग्रेशन किया कि आप आइए, सबको लेकर यहाँ ब्रिज पर आप जाइए। और 17 रुपये की टिकट भी इन्होंने लिया। 15-20 लोगों की ही कैपेसिटी ब्रिज पर जाने आने की थी। वो 400-500 लोगों ने किसकी अनुमति से जाने दिया? अगर मालूम है कि ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है, एक 3 व्हीलर है तो 5-10 लोग बैठ सकते हैं, तो 50 लोग 3 व्हीलर बैठेंगे तो 3 व्हीलर चलेगा ही नहीं। तो ब्रिज की कैपेसिटी 15-20-30 की समझिए, 100 की समझिए। 400 लोग भर दिए उसमें, तो नेचुरली होना है।
मोरबी में घटी ब्रिज टूटने की दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं। इस दुर्घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एसआईटी कमेटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गुजरात में पिछले दिनों घटी, जिसमें 200 से ज़्यादा मृतकों के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा दुखद है कि कुछ विषयों को लेकर आज हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं, ये सरकार पूरी तरह से आज भी अभी भी गुजरात की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने के काम में लगी हुई। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो एसआईटी बनाई गई उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दिया। आज भी सब कुछ छुपा दो। इस घटना के बारे में जितनी जानकारी है उनको छुपा लो, जनता तक मत जाने दो। एसआईटी बनी, किसने बनाई, किसके आदेश से बनी, कौन कौन मेंबर्स हैं, वो भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बताना चाहती। मैं एसआईटी के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा मीडिया के साथियों को अवगत करा देना चाहता हूं। एक कोई संदीप वसावा जी हैं, आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं R&B। दूसरे बेनीवाल जी हैं, ये भी आईएएस हैं, कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तीसरे त्रिवेदी साहब हैं, सुभाष त्रिवेदी जी, ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईजीपी CID। और ऑफिशियल लेटर किसी ने नहीं देखा है अभी तक। ये सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चल रहे हैं, छन छन के खबरें आ रही हैं। KM पटेल साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं ये क्वालिटी कंट्रोल के R&B के। गोपाल टाक साहब हैं, ये HOD हैं LD इंजीनियरिंग कॉलेज के। ये 5 लोग हैं, पांचों ही सरकारी मुलाजिम हैं, पांचों ही सरकारी कर्मचारी हैं और पांचों ही सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार स्वयं अपने कटघरे में खड़ी है। ये मुख्यमंत्री के मुलाजिम हैं जो फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री का फोन चला जाएगा। दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री के एक फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अधिकारी 200 से ज्यादा जाने चली गई उस इंसिडेंस की, उस घटना की जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए। कब हुए, किसके आदेश से अपॉइंट हुए, एसआईटी किसने बनाई, सब कुछ अंधेरे में। यह एसआईटी कांग्रेस पार्टी आज डिमांड करती है कि तुरंत स्क्रैप की जानी चाहिए। इस एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। यह एसआईटी लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह एसआईटी केवल दिखावा है। यह एसआईटी मुख्य कल्प्रिट्स को बचाने का एक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद से निवेदन करती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस एसआईटी को तुरंत स्क्रैप किया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनके तत्वाधान में, उनकी मॉनिटरिंग में यह एसआईटी काम करे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन मोदी साहब गए थे वहां पर। कल मोदी साहब समझाने गए थे कि किस तरह से कैसे बचाया जाए। मोदी साहब ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। यह लीपापोती का काम तुरंत बंद होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरा, हम सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि जो मृतक थे उन मृतकों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना घटी, किसकी मृत्यु कैसे हुई। जब यह मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय विसरा रिपोर्ट मांगेगा। विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई कि नहीं की गई। सरकार केवल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत यह सरकार काम कर रही है। आज कंपनी के एक मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि ये गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसा मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व थे।
कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसी मर्जी थी, मंजूरी थी। ये आज कोर्ट में कहा गया है वहां कंपनी के एक मैनेजर के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। हमारा तीसरा जो हमारी डिमांड है, गुजरात की भ्रष्ट सरकार ने जितने मुहूर्त किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट हो, सुरक्षा के लिहाज से उसका ऑडिट हो और उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी हो। आनन फानन में ऑडिट करने के चक्कर में कौन कौन सी कंपनियों को कितना पैसा दिया गया पिछले 1 साल में, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो और साथ के साथ सेफ्टी चेक का ऑडिट हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, हम गुजरात सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद किया जाए। जिनमें सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको तुरंत बंद किया जाए। एक बहुत अजीबोगरीब घटना वहां पर हुई है कि जहां पर डेड बॉडीज की पूरी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, वहां पर एक पिता गए, वो अपने 2 बच्चों को, अपने 2 लड़कों को ढूंढ रहे थे और उनके दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, हैवीली इंजर्ड थे। वो दोनों बच्चे, उनकी सांसें चल रही थी और वो डेड बॉडीज के बीच में पाए गए। पिता का नाम है गुलशन राठौड़। हम बच्चों का नाम जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे जल्द स्वस्थ होकर अपने मां बाप के पास वापस पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी रही कि मोदी जी का दौरा है, किस तरह से ओरोवा कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से वहां पर कूलर लगाए जाएं, किस तरह पर वहां पर गद्दे बदले जाएं, चद्दर बदली जाएं। और जिस हॉस्पिटल में 4 दिन पहले कुत्ते घूम रहे थे गलियों के अंदर, उस हॉस्पिटल को चमका कर रखा जाए। इस सरकार ने इतनी निकम्मेपन के काम किए हैं कि जो बच्चे जिंदा थे, जो व्यक्ति, उनको भी डेड बॉडीज में डाल दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात अहमदाबाद को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय जगदीश ठाकुर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी है 2 पेज की। इसमें हमने ये तमाम डिमांड की है कि ये एसआईटी तुरंत स्क्रैप हो, नई एसआईटी बने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड हो और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सरकारी कर्मचारी नहीं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और हमारा निवेदन है कि आप इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अभी भी पूरी तरह से मुख्य जो आरोपी हैं, जिसमें सरकार स्वयं कटघरे में है, उनको बचाना चाहती है। ना ऑर्डर की कॉपी है एसआईटी की, एसआईटी फर्जी है, ये पूरी तरह से फर्जी एसआईटी है। ये कोई टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं था, ये कोई ब्रिज के आर्किटेक्चर का मैटर नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते। मोरबी में घटी दुर्घटना के चलते आज पूरे राज्य में राजकीय शोक मनाया जा रहा है। वडोदरा जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा भी इस मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मोरबी में झूलता पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई है, जिस पर वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, मामलतदार, तालुका विकास अधिकारी समेत के अधिकारियों की उपस्थिति में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। हाल જે ઘટના 30/10/2022 રોજ મોરબી કેબલ બ્રિજ તૂટવાનો જે બનાવ બન્યો, એમાં જે આપણા ભાઈ બંધુઓનું અવસાન થયું છે, તો એ ભાઈ બંધુઓની આત્માને મોક્ષ મળે, શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય, તે અનુસાર અમારા માનનીય આઈજી સાહેબ
શ્રી સંદીપસિંહ નાવાની સૂચના અનુસાર આજે 2 મિનિટનો મૌનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। वडोदरा पुलिस द्वारा मोरबी के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अपना गुजरात राज्य में मोरबी में जो ब्रिज होनारत थी है एना अनुसंधाने राज्य सरकारे 2 नवेम्बरना रोज शोक सभानु मौन पाड़वानुं अने प्रार्थना सभाનું आयोजन करवानुं नक्की करेल છે। જે अनुसंधाने आज रोज અહીં પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે તથા વડોદરા સિટી પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે મૌન સભા અને પ્રાર્થના સભાનું પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રીના સૂચના અને માર્ગદર્શક મુજબ આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। मोरबी के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रध्वज आधी काठी पर लहराया गया और मृतकों के लिए शोक प्रकट किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एक स्काई वॉक बनाया गया है जो पिछले कई वक्त से बंद है, लेकिन यह खस्ताहाल स्काई वॉक लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। मोरबी की घटना के बाद पूरे गुजरात में जहां जहां पुल हैं उनकी जांच की जा रही है। वडोदरा में रेलवे स्टेशन से सटा हुआ स्काई वॉक है जो सिटी बस स्टैंड की ओर निकलता है। वैसे तो स्काई वॉक को कई वक्त से बंद कर दिया गया है, लेकिन खस्ताहाल हो चला स्काई वॉक कभी भी धराशायी हो सकता है। यहाँ से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही होती है। ऐसे में खस्ताहाल स्काई वॉक की मरम्मत की आवश्यकता जताई जा रही है, वरना यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वडोदरा शहर का स्टेशन विस्तार है और स्टेशन विस्तार के अंदर जो भी रेलवे स्टेशन से सीधे जो मुसाफिर आते थे उनको रोड में नहीं लेकिन ब्रिज से उतरकर सीधे सिटी बस में जाने के लिए स्काई वॉक यहाँ बनाया गया था। लेकिन यह स्काई वॉक कितने सालों से खंडर हालत में पड़ा है और देखा जाए तो सभी जगह पे स्काई वॉक पे जो भी लोखंड है वो नीचे से ऊपर तक सड़ गया है, यानी उसको काट खा गया है। दूसरी बात यहाँ जो लाइट के वायर डाले हुए थे वो भी निकल गए हुए, कहीं कहीं पे करंट भी लग सकता है। साथ में यह स्काई वॉक पे रात को असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बन गया है। अभी वडोदरा महानगर पालिका ने स्काई वॉक को यहाँ जाने आने के लिए बंद कर दिया है। इससे यह साबित नहीं होता है कि मोरबी जैसी घटना यहाँ नहीं बनेगी। स्काई वॉक बंद नहीं करना चाहिए, स्काई वॉक को पूरा उतार लेना चाहिए। अगर ये स्काई वॉक उतारेंगे नहीं तो जो लोखंड सड़ गया है तो कभी न कभी यहाँ गिरेगा और ये स्टेशन विस्तार है। अगर ये यहाँ गिरेगा तो यहाँ अवर जवर ज़्यादा रहती है, गिरेगा तो कहीं न कहीं सभी को नुकसान होगा, कहीं मौत भी हो सकती है। बंद करने का कोई कारण नहीं। यह स्काई वॉक वडोदरा महानगर पालिका को उतार लेना चाहिए और जो भी लोखंड का पैसा आवे उसके साथ नीचे से कोई वॉक बना के रेलवे स्टेशन जा सके, ऐसा काम उन्हें करना चाहिए। जिस तरह से खर्चा किया गया है स्काई वॉक में अभी इतना साल हुआ नहीं है और इसकी ये हालत है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो वडोदरा महानगर सेवा सदन यानी वडोदरा महानगर मेवा सदन नाम पहले से बना हुआ है। वडोदरा महानगर सेवा सदन एक मेवा के नाम पे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सबको दिया जाता है। बहुत सारी इसमें कटकी रहती है। स्काई वॉक का जितना करोड़ों का खर्चा बताया गया है उसी तरह से लोखंड का वापरा यहाँ नहीं गया है, लोखंड का बराबर यूज़ किया नहीं गया। अगर उसी पैसे से लोखंड यूज़ किया होता तो आज ये सड़ नहीं जाता, लेकिन सभी जगह से लोखंड सड़ गया है। यानी वडोदरा महानगर पालिका जनता के जो टैक्स के पैसे आते हैं उसको ऐसे ही भ्रष्टाचार में बर्बाद करे। अभी ये स्काई वॉक बन गया, नागरिकों को कोई सुविधा नहीं मिली है और जल्दी से जल्दी ये सड़ गया है, अभी बंद कर दिया है। हमारी वडोदरा महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी सभी राजकारण को विनती है स्काई वॉक उतार लीजिए और जो भी पैसे आवे उससे कोई नया खर्चा करके नीचे से गटर बना के रेलवे स्टेशन सब जा सके, ऐसा काम किया जाए।